अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ तामीर वतन हायर सेकेंडरी स्कूल से आपका उस्ताद हमीदुल्ला। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 1 है यानी कि चैप्टर नंबर 10 उससे हम स्टार्ट ले रहे हैं, जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करने से पहले हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन कहते किसे हैं। When old bond break and new bond form, then it is called chemical reaction. जब पुराने बॉन्ड तो टूट जाते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, इस अमल को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जब पुराने बॉन्ड खत्म होते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, इस अमल को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि H2 और O2 दो हाइड्रोजन ने एक दूसरे के साथ क्या बनाया हुआ है, बॉन्ड बनाया हुआ है। यहां पर दो ऑक्सीजन ने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। जब हम इस H2 और O2 को किसी कंटेनर में बंद करते हैं, इनको लेते हैं और नीचे से हीट देते हैं, तो क्या होता है, ये H के बीच में बॉन्ड टूट जाता है और O और O के बीच में क्या हो जाता है, बॉन्ड टूट जाता है। तो H भी रिलीज हो जाता है, H और O भी क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। इस तरह ये H क्या हो जाता है, इस O के पास आ जाता है, ये H भी इस O के पास आ जाता है। तो हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड टूट गया, जबकि क्या हुआ, इन दो हाइड्रोजन ने अब नया बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया। इस नतीजे में क्या बना, एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है, तो क्या बना, H2O बना। इस अमल को क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। यानी पहले H2 और O2 आप किसमें बॉन्ड बनाए, H2 और H2 ने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया था और O2 ने भी दो ऑक्सीजन ने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया था। जब हमने नीचे से हीट दिया तो दोनों हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट गया और इस हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ एक नया बॉन्ड बनाया। इस अमल को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन को हम एक दूसरी तरह की डिफाइन कर सकते हैं। हम कहते हैं व्हेन reactant react and form product, then it is called केमिकल रिएक्शन। तो हम इसको भी क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जब रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, रिएक्टेंट मिलते हैं और प्रोडक्ट बनाता है, इस अमल को भी क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि किस तरह, जैसे कि कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ मिला, इसने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। केमिस्ट्री में जो चीजें एक दूसरे के साथ मिलते हैं, केमिस्ट्री में जो चीजें एक दूसरे के साथ मिलते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं। और जब एक दूसरे के साथ मिले और एक नया चीज बनाया, उस नए चीज को प्रोडक्ट कहते हैं। अब ये क्या हुआ, रिएक्टेंट हुआ। जो भी चीज एक दूसरे के साथ मिला उसे रिएक्टेंट कहते हैं और जो नया चीज बनाया इसे प्रोडक्ट कहते हैं। ये रिएक्टेंट और ये क्या हुआ, हमारे पास प्रोडक्ट हुआ। अब रिएक्टेंट को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, दो सब्सटेंस which form product is called reactant। वो सब्सटेंस यानी कि वो चीजें जो प्रोडक्ट बनाते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले, इन्हीं ने क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया, तो इनको हम रिएक्टेंट कहते हैं। और जो चीज नया चीज बन गया उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि वो चीजें जो रिएक्टेंट के नतीजे में बनते हैं उन्हें प्रोडक्ट कहते हैं और वो चीजें जो प्रोडक्ट बनाते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं। तो प्रोडक्ट को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, प्रोडक्ट को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि दोज substance
प्रोडक्ट। दो सब्सटेंस which are formed in the result of chemical reaction is called प्रोडक्ट। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। जो मिसाल के तौर पर हमारे पास सल्फर है, ऑक्सीजन के साथ मिला, इसने क्या बनाया? SO2 बनाया। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले, इन्हें हमने क्या कहा? रिएक्टेंट कहा। नतीजे के तौर पर SO2 बनाया, इसको प्रोडक्ट कहते हैं। इस मुकम्मल अमल को, ये जो रिएक्टेंट मिला और प्रोडक्ट बनाया, इस कंप्लीट प्रोसेस को, इस कंप्लीट अमल को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ये कंप्लीट प्रोसेस क्या हुआ? हमारे पास केमिकल रिएक्शन हुआ। अब अगर यहां तक कोई भी सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हो। अगला हम अपना आने वाला लेक्चर, वीडियो लेक्चर इसी आपके सवाल पर बनाएंगे। इसी में कोई भी सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हो।